नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच टकराव थम नहीं रहा है। बाबा कई मौकों पर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। टीएस बाबा की खासियत यह है कि बिना लाग लपेट जो गलत है उसे गलत कहने से हिचकते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार रहे टीएस बाबा अब भूपेश बघेल के नए दांव से खफा हैं। आखिर भूपेश बघेल ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे बाबा इत्तेफाक नहीं रखते, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बहुत जल्दी से छत्तीसगढ़ में वोट समीकरण समझ लेते हैं, क्योंकि बघेल का दांव उसी से जुड़ा है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता 75 पार का दावा यानी 90 में से 75 सीटें जीतकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी लगता है। ये कांग्रेसी नेताओं का आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस हर तरह के जोड़ तोड़ में लग गई है। सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर जाति, वफादारी, क्षेत्र और वोटरों में पैठ देखकर लोगों को बैठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की है। छत्तीसगढ़ में करीब 47% जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति या एसटी की है। करीब 13% जनसंख्या अनुसूचित जाति यानी एससी की है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा दखल ओबीसी वर्ग का है। राज्य में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। दरअसल बघेल सरकार राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग विभागों का गठन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी इन्हीं 3 वर्गों के हाथ में है। भूपेश बघेल के इस फैसले को राज्य के इन तीनों प्रमुख वर्गों को यानी कि वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के बाद भूपेश बघेल अब संगठन पर भी अपना कब्जा चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर लौटे बघेल ने कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। मतलब साफ है कि मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की छुट्टी होगी। हालांकि मोहन मरकाम पहले ही एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। 29 जून 2022 को मोहन मरकाम का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। बस्तर संभाग से आने वाले आदिवासी नेता मोहन मरकाम ने अच्छा काम किया, जिसे देखते हुए चुनाव तक उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता था। लेकिन भूपेश बघेल चाहते हैं कि मोहन मरकाम को बदला जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से दोनों के बीच खटास पैदा होने की बातें सामने आ रही थी। कई मौकों पर मोहन मरकाम के तेवर भूपेश बघेल के खिलाफ देखे गए, जिसे मुख्यमंत्री ने पसंद नहीं किया। अब भूपेश बघेल संगठन पर पूरी पकड़ चाहते हैं, इसलिए संगठन में फेरबदल चाहते हैं। जाहिर है जब प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा तब कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला अध्यक्ष तक सब बदले जाएंगे और इन सभी पर भूपेश बघेल के वफादारों को बैठाया जाएगा, जो चुनाव में उनके काम आएगा, उनके लिए काम करेगा। जाति समीकरण और क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह तो तय है कि मोहन मरकाम की जगह भी किसी आदिवासी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो भूपेश बघेल का वफादार होगा। यह तय है कि कांग्रेस दोनों बड़े वोट बैंक को साधने के लिए ओबीसी मुख्यमंत्री और आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष के फॉर्मूले को ही बरकरार रखेगी। काफी संभावना है कि बस्तर संभाग से ही किसी दूसरे आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। एक नाम दीपक बैज का हो सकता है या 5 बार के विधायक कवासी लखमा को भी यह पद दिया जा सकता है। भूपेश बघेल की संगठन में बदलाव की कोशिश से टीएस बाबा खुश नहीं है। बाबा ने कहा है कि जब पार्टी के सीनियर मंत्री इस बार 75 पार का अनुमान लगा रहे हैं तो संगठन में बदलाव का औचित्य क्या है, यह समझ से परे है। टीम अच्छा काम कर रही है तो उसे बदलना क्यों? हार जीत की निकटतम स्थिति में बदलाव सही होता है, मगर यहां तो स्थिति अच्छी है। जाहिर है बाबा के बयान से बघेल को मिर्ची लगनी तय है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए दोस्तों तो टीएस बाबा की यह राय पार्टी के हित में है। आपने देखा होगा जब कोई टीम क्रिकेट मैच जीतती है तो वो अगले मैच में टीम में बदलाव नहीं करती जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, बल्कि वो उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ अगले मैच में उतरती है। लेकिन भूपेश बघेल केवल संगठन में फेरबदल पर ही नहीं रुकने वाले।
चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि भाजपा ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, लेकिन उसने ये काम चुनाव से 1.5 साल पहले पिछले साल अगस्त में किया, जबकि अब चुनाव में केवल 8 महीने रह गए हैं। ऐसे में क्या फेरबदल करना समझदारी होगी, जिस ओर टीएस बाबा ने ध्यान दिलाया है। दरअसल संगठन में फेरबदल कर और अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाकर भूपेश बघेल चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर सरकार बनाने तक पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। जाहिर है दोस्तों, भूपेश बघेल अपने जिद, अपने अहम और सरकार और पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए संगठन में फेरबदल चाहते हैं। ऐसा होने पर कांग्रेस में नाराजगी बढ़ सकती है, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर दिख सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव होना चाहिए? संगठन में बदलाव भूपेश बघेल क्यों चाहते हैं? उनकी मंशा क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।